नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 308 की को मेन इवेंट के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस को मेन इवेंट में रॉबर्ट विटेकर की फाइट होने वाली है हामजा चिमाएव के साथ, और ये फाइट 5 राउंड्स की है। बट रिसेंटली इस को मेन इवेंट को लेकर पता नहीं क्या चल रहा है, जहां पर सबसे पहले तो इस पूरे कार्ड से रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट को हटा ही दिया, जिधर फिर उसके बाद एक और अपडेट आता है और इस बार रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट को मेन इवेंट में नहीं बल्कि फीचर्ड फाइट यानी कि मेन कार्ड की थर्ड फाइट बना दिया था, जिसकी वजह से फिर ये फाइट एक 5 राउंड्स की नहीं बल्कि 3 राउंड्स की हो गई। और यहां पर न्यू को मेन इवेंट को बनाया जाता है, जहां पर हेवीवेट फाइटर सीरियल खान की फाइट शो हो रही थी अलेक्जेंडर वॉल्कोव के साथ। तो अब जैसे ही सबसे पहला अपडेट आया जहां पर ये फाइट शो ही नहीं हो रही थी, तो काफी लोग बोलने लग पड़े कि हामजा चिमाएव ने पुल आउट कर लिया है। बट जब फिर ये फाइट फिर से री एंटर होती है थर्ड पोजीशन में, तो फिर लोग ये बोलने लग पड़े कि यूएफसी चाहती है कि हामजा चिमाएव विन करे, इसीलिए वो जितनी हामजा चिमाएव को हेल्प कर सकते हैं वो उतने करने की ट्राई कर रहे हैं, जहां पर इंटेंशनली इस फाइट को 3 राउंड्स का बना दिया। बट अब रिसेंटली सारी सिचुएशन का एक और अपडेट आता है, जहां पर यूएफसी ने ये जो सारे ट्वीट्स किए थे उन सब ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, और फिर यूएफसी एक न्यू ट्वीट करती है जहां पर फिर से रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट शो हो रही है को मेन इवेंट में। दोनों के बीच में ये फाइट एक काफी बड़ी एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि ये फाइट हो रही है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड के बाद काफी चांसेस हैं कि इन दोनों में से जो विन करेगा उसे टाइटल शॉट मिलने वाला है। तो फॉर श्योर ये फाइट डिजर्व करती है एक को मेन इवेंट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और शाफकात राखमनोव के बारे में। तो कपल ऑफ डेज से ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, जहां पर शाफकात के मल्टीपल इंटरव्यूज आए जिधर वो यही बोल रहा है कि चैंपियन बनने के बाद बिलाल ने कहा था कि वो एक एक्टिव चैंपियन होगा, बट वो अपनी बातों से बैक ट्रैक कर रहा है और बेसिकली बिलाल मोहम्मद उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता। अब इसी चीज को लेकर शाफकात का एक और इंटरव्यू आता है, जहां पर वो रिवील करता है कि UFC 307 में उसे फाइट ऑफर हुई थी बिलाल मोहम्मद के साथ, जहां पर उसने तो फाइट को एक्सेप्ट कर लिया बट बिलाल मोहम्मद ने फाइट को डिक्लाइन कर दिया। तो अब इन सारी बातों का बिलाल मोहम्मद ने भी रिप्लाई दे दिया है, जहां पर उसका ये कहना था कि वो इनएक्टिव कैसे हुआ, वो स्टिल अभी तक ट्रायल में है, यानी कि लास्ट फाइट के बाद वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो फिर से फाइट कर सकता है। और इसके बाद बिलाल शाफकात को क्वेश्चन करता है कि उसने भी 2023 के बाद एक भी फाइट नहीं की है, तो उसकी ओपिनियन में तो शाफकात को चाहिए कि वो कमारू उस्मान के साथ फाइट करे फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट, और फिर दोनों में से जो विनर होगा उसके साथ उसकी फाइट होगी। तो शाफकात यहां पर बिलाल का रिप्लाई करता है कि क्या बिलाल मोहम्मद को सिलेक्टिव मेमोरी का इशू है, या फिर वो ये चीज कंप्लीटली भूल चुका है कि चैंपियनशिप फाइट से पहले उसने 14 मंथ्स तक फाइट नहीं की थी। अब टू बी ऑनेस्ट बिलाल मोहम्मद ने इसका काफी अच्छा रिप्लाई दिया, जहां पर वो ये कहता है सिलेक्टिव मेमोरी, इसकी कजाक लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, तो शाफकात की साइड से कौन उसके ट्वीट्स कर रहा है। अब आई नो कि अली अब्दुल अजीज शाफकात का मैनेजर नहीं है, बट हु नोज, मे बी शाफकात ने अली अब्दुल अजीज को हायर किया हो कि वो उसके बिहाफ से ट्वीट्स करे। एनीवेज आई होप सो कि ये फाइट इस साल के एंड तक हो जाए, या फिर अगर थोड़ा सा लेट भी हो गया तो अर्ली नेक्स्ट ईयर ही हो जाए, यानी कि 2025 जनवरी की मंथ ही हो जाए, क्योंकि आई तो रियली लाइक दिस फाइट। एंड ऑल्सो ये फाइट डिसाइड कर सकती है कि क्या वेल्टरवेट डिवीजन के ओल्ड डॉग्स बेटर हैं, या फिर शाफकात विन कर जाता है और बेसिकली वेल्टरवेट डिवीजन का न्यू इरा स्टार्ट हो जाता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये बेसिकली लाइटवेट फाइटर्स के अपडेट्स रहने वाले हैं, जहां पर फ्यू वीडियोस पहले मैंने ये कवर किया था कि डायना व्हाइट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही जल्दी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, कॉनर मैग्रेगर, चार्ल्स ओलिवेरा और माइकल चैंडलर के ऊपर अपडेट्स लेके आने वाला है। तो डायना की इन बातों के बाद कॉनर का ये रिएक्शन आता है, माइकल चैंडलर भी कहता है कि वो वेट नहीं कर सकता ये अपडेट बताने के लिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा का भी अपडेट आता है, जहां पर वो भी कहता है कि बहुत ही जल्दी सब लोग सरप्राइज होने वाले हैं। इसी के साथ डस्टिन पोरियर भी एक ट्वीट करता है, जिधर वो भी अपनी नेक्स्ट फाइट जो उसकी लास्ट फाइट होने वाली है उसके बारे में कहता है कि बिग न्यूज कमिंग सून। अब वैसे तो मैं ये चीज पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे चाहिए कि चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करे डैन हुकर के साथ, बट शायद से ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि चार्ल्स ओलिवेरा की रीमैच फाइट हो जाए डस्टिन पोरियर के साथ। अब इसी लाइटवेट डिवीजन को लेकर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, तो रिसेंटली पैडी पिमलेट ने अपनी फ्यूचर फाइट्स के बारे में बात की है। अब पैडी पिमलेट के अकॉर्डिंग वो बेसिकली शॉन ओमेली के पाथ को कॉपी करने वाला है, जहां पर वो ये कहता है कि शॉन ओमेली ने नंबर 11 रैंक फाइटर के साथ फाइट की थी, फिर नंबर 1 रैंक फाइटर यानी कि पीटर यान के साथ फाइट की थी, उसे बीट किया, और फिर उसने बैंटरवेट टाइटल के लिए फाइट की, और उसे ये लगता है कि उसका पाथ भी
एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। अब वैसे तो देखा जाए तो शॉन ओमेली की पेड्रो मुनियोज के साथ भी फाइट हुई थी जो आई बिलीव की नंबर 8 रैंक पर था, बट क्योंकि वहां पर शॉन ओमेली आई पोक कर देता है और फिर ये फाइट एक नो कॉन्टेस्ट बन जाती है और उसके बाद फिर शॉन ओमेली फाइट करता है पीटर यान के साथ। बट एनीवेज इसके बाद पैडी पिमलेट ये कहता है कि वो नंबर 11 रैंक रेनाटो मेकानो के साथ फाइट करना चाहता है, जहां पर वो उसे बीट करके डायरेक्टली फिर फाइट करेगा नंबर 2 रैंक फाइटर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, और अगर वो यहां पर ओलिवेरा को बीट कर देता है तो फिर उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम यानी कि डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के बारे में। तो रिसेंटली माइटी माउस को ब्लैक बेल्ट मिली और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट वो अपना पहला ब्लैक बेल्ट का टूर्नामेंट खेलने जाता है जहां पर सारे ही ब्लैक बेल्ट वाले एथलीट्स थे, जिधर अपने पहले ही ब्लैक बेल्ट वाले टूर्नामेंट में माइटी माउस क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच जाता है। क्वार्टर फाइनल्स में माइटी माउस सबमिट हो जाता है, बट यहां पर सबसे अच्छी चीज थी कि क्वार्टर फाइनल से पहले जो उसका मैच था वहां पर जब वो विन करता है तो बेसिकली उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग पड़ता है। तो जैसे कि माइटी माउस है एक ग्रेट कैरेक्टर, वो अपने ऑसम कैरेक्टर को शो करता है, वो उसके पास जाता है और बेसिकली उसे कंसोल करता है कि ये सारे टूर्नामेंट्स फन के लिए हो रहे हैं और उसे भी फन करना चाहिए, उसे बेसिकली अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो और भी बेटर टेक्निक से वापस आ सकता है। अगर मुझे सजेस्ट करना है कि किसी एक फाइटर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करो तो फॉर श्योर वो रहने वाला है डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन। जिस तरह से माइटी माउस फाइट्स को ब्रेक करता है, वो फाइट्स को एनालाइज करता है और रिसेंटली जो माइटी माउस बाकी फाइटर्स को लेकर जो पॉडकास्ट कर रहा है, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, जहां पर आई नो की ज्यादा अपडेट्स नहीं है क्योंकि बेसिकली अभी यूएफसी का बोरिंग टाइम चला है जहां पर कोई फाइट्स भी नहीं हो रही हैं, बट फ्यू डेज में ये सब चेंज होने वाला है। हमें यूएफसी 308 के और भी अपडेट्स आएंगे, शॉन ओमेली और मिराब के भी इंटरव्यूज आएंगे, तो फ्यू डेज के बाद यूएफसी फिर से काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी।